बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर यानी बुर्ज सरतान के हवाले से लेटेस्ट रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट एवर ज़ोडिएक साइंस के हवाले से भी बात करेंगे। 20 बड़ी खूबियाँ इनकी शख्सियत के बारे में भी आपको बताएंगे। इस बुर्ज के लोगों की तमाम तर सच्चाई आपके साथ शेयर करेंगे। कैंसर 20 सीक्रेट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी के हवाले से बात करेंगे। पेशेंट को यहाँ जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि जो कैंसेरियंस हैं यानी बुर्ज सरतान, इनका रूलिंग लॉर्ड मून है। कैंसेरियंस यानी कर्क राशि बुर्ज सरतान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल देखे गए। बहुत छोटी छोटी बात पे आंखों से आंसू आ जाना, ये आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कैसा है। आप सेंसिटिव हो, आपको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। बहुत सेंसिटिव यानी आपको कोई अगर कुछ बोल भी दे, छेड़ भी दे या कहीं इंसल्ट अगर हो जाए छोटी मोटी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते। कोई अगर मजाक मस्ती में भी छेड़े तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एक टर्म है, पता नहीं आप लोग वाकिफ होंगे, हम लोग कहते हैं मस्तीखोर। मस्तीखोर जो जानता है कमेंट्स में बताइएगा किसको कहते हैं मस्तीखोर। यानी जो बहुत ज़्यादा मजाक मस्तियाँ करता है, इसको हम कहते हैं मस्तीखोर। हमारी ज़बान में आप लोग उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन हम लोग ने अक्सर ये सुना और आपने भी सुना होगा। तो ये बहुत ही मज़ाहिया तबीयत के भी लोग होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें कूट कूट के भरा होता है। किसी को हंसाना, किसी के दुख को स्पंज की तरह सोख लेना। यानी कोई दुखी है आपके पास आया, कोई परेशान आया, कोई रोता हुआ आया, आपने उसको हंसा दिया, ये होगा कैंसेरियन। इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये हंसा देगा, उसके दुख भुला देगा, उसका माइंड डाइवर्ट कर देगा थोड़ी देर के लिए कि वो दुखी नहीं है, वो सुखी है, वो हंसता मुस्कुराता है। ये चीज़ बड़ी अच्छी पाई जाती कैंसेरियंस में। इनका भी माइंड डाइवर्ट बहुत होता है, यानी मूड स्विंग्स कह लें या माइंड डाइवर्ट होता है कि अलग अलग चीज़ें, क्योंकि मून इनका रूलिंग लॉर्ड है और मून आपको पता है 2.25 दिन में अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तो इनके साथ भी ऐसे ही तेज़ी के साथ ख्यालात का बदलना, माइंड अचानक से चेंज होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के ज़्यादातर कैंसेरियंस होते हैं। लेकिन ये कि इनका माइंड डाइवर्ट बहुत तेज़ी से होता रहता है। अभी कहते हैं ना, पल में तोशा पल में माशा, इस किस्म का कुछ है। तो बहुत सारे इनके दिमाग में बड़े प्रोसेसिंग यूनिट बहुत तेज़ लगा हुआ है। तेज़ी के साथ सोचना, एक के बाद एक। कभी वसवसे भी आते हैं ना, तो ऐसे ही आते हैं। कोई बुरा हो जाए, अल्लाह ना करे, कभी कोई बच्चा देर से घर आया तो 1000 चीज़ें सोच लेंगे। कभी कोई पैसा नहीं दे, पैसा दे ही नहीं रहा, अब आप 1000 दफ़ा सोचोगे भाई ये पैसे खा चुका है, या तो पैसे घुमा चुका है, या पैसे इसको मिले नहीं है। आपको हज़ारों किस्म के वसवसे आएंगे। तो कैंसेरियंस का ऐसा है, एक वक्त में हज़ारों थॉट्स इनके दिमाग से टकराते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट इतना फास्ट है कि आम आदमी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ये ख्यालात तेज़ी के साथ आते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। साफ तबीयत के मालिक यानी जो अंदर से होते हैं वही बाहर से होते हैं। लगी लपटी नहीं करते, या यूँ कह लें कि शुगर कोटेड करके चीज़ों को पेश नहीं करते। जैसे अंदर से खुद होते हैं वैसे ही बाहर अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, बताते हैं। लोगों को पता होता है कि ये अंदर से जैसा वैसा ही बाहर का है। कैंसेरियंस की ये खूबी है, कोई चीज़ छुपाते नहीं है। अक्सर लोग गॉसिप करके बड़े खुश होते हैं कि गिला गिबत कर ली, इसकी लगी लपटी कर ली, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, गॉसिप कर रहे हैं। लेकिन ये लड़कियां भी हों चाहे कैंसेरियंस, या लड़कियां हों कैंसेरियंस, ये दोनों सूरतों में ये ज़्यादातर ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो गॉसिप बहुत ज़्यादा करते हैं। गीला गिबत करना, दूसरों के बारे में गलत बात करना, उनकी गैर हाजिरी में तोहमत लगाना, गैर हाजिरी में ऐसी बातें करना जो उनकी हाजिरी में वो नहीं बोल सके, ऐसे लोगों से ये दूर रहते हैं। और ऐसी चीज़ों करने से भी दूर रहते हैं, ऐसी चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा फसाद, इससे दूर रहते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो ये वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, किसी के हक में आवाज़ उठाने हो तो सबसे पहले कैंसेरियन उठेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। लेकिन बिला वजह का झगड़ना, लड़ना, फसाद पैदा करना, ये इनको पसंद नहीं होता। अक्सर जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, गालम गलोज, चीख पुकार, वहाँ आप देखेंगे कैंसेरियन सबसे उठ के पहले भागेगा, क्योंकि उसको नहीं पसंद है, उसको लाउड वॉइस नहीं पसंद, उसको ये फसाद नहीं पसंद, लड़ाई झगड़ा, बिला वजह की गाली गलोज, ये सब उसको नहीं पसंद होता। और कला यानी आर्ट के दीवाने होते हैं। कोई भी डांसिंग हो, सिंगिंग हो, डिबेट हो, कुछ भी इनको बड़ा पसंद होता है और बहुत शौक से ये चीज़ें सीखना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो संगीत है, जो सॉन्ग गाना, म्यूज़िक, ये सब, इसका नॉलेज अच्छा खासा इनको होता है ज़्यादातर को, या ये सीखना चाहते हैं या इनको शौक होता है, या अक्सर आपको गुनगुनाते हुए मिलेंगे।
चाहे लड़के हो बाथरूम सिंगर्स होंगे, लड़कियां होंगी वो भी किचन में गुनगुनाती हुई इधर उधर आपको नजर आएंगी। मीन्स ज्यादातर इनको म्यूजिक का, गाने का शौक कहीं ना कहीं से जरूर विरसे में मिलता है या तो बाय बर्थ इनके अंदर होता है। सबसे बड़ा वायरस जो होता है ना बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस के अंदर, वो होता है घूमने फिरने का वायरस। समुद्र किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, मूवीज, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, खाना पीना, अब आगे वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन कहने का मतलब इतना ज्यादा क्रेज होता है कि अगर बैरून शहर जाना पड़े तो भी जाएंगे, बैरून मुल्क जाना पड़े घूमने के लिए तो भी जाएंगे। मीन्स क्रेज होता है घूमने फिरने का। घर बैठे बैठे इनको इतना मजा नहीं आता, बाहर घूमना, बाहर लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना। इनकी अट्रैक्शन जो होती है, पर्सनैलिटी की अट्रैक्शन से दूसरे लोग भी बड़े खिंचते हैं, इनकी तरफ माइल होते हैं, इनको सुनना चाहते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि इनको घूमने फिरने का बहुत ही जुनून की हद तक शौक होता है। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको भी है तो। ज़्यादातर डिक्टेशन इनको पसंद नहीं। अगर वालता बोलेंगे ना ये बर्तन यहाँ रख दो, दो बर्तन या तरीके से रखो, कपड़े अपनी जगह पे रखो, इनको थोड़ा सा बुरा लगेगा। कैंसेरियंस अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, हर चीज़ अपनी मर्जी से रखेंगे, मर्जी से उठाएंगे, मर्जी से जो चाहेंगे करेंगे, जो पहनना है पहनेंगे। मीन्स कि अपने मर्जी के मालिक होते हैं, किसी से डिक्टेशन लेना इनको पसंद नहीं होता। और याद रखिएगा कैंसेरियंस आसानी से किसी चीज़ को भूलते नहीं है। खासतौर पे जो लड़कियां होती हैं ना कैंसेरियंस, ये तो गजब की याददाश्त रखते हैं। इनको तो अगर इनकी उम्र 200 साल की भी होती ना तो भी इनको याद रहता है कि 200 साल पहले क्या हुआ था। यानी मीन्स कि बहुत ही पावरफुल इनकी मेमोरी, बहुत ही तेज शार्प मेमोरी होती है और इनको तमाम बातें याद रहती हैं। किसी ने धोखा दिया होगा कभी नहीं भूलेंगे, किसी ने दिल दुखवाया होगा कभी नहीं भूलेंगे, किसी ने बेवफाई की होगी कभी नहीं भूलेंगे, किसी ने चोट पहुंचाई होगी कभी नहीं भूलेंगे। मीन्स के भूलना इनकी फितरत में नहीं है, चाहे लड़के हो लड़कियां, काफी पुरानी बातें भी इनको याद रहती हैं। कमेंट्स में बताना अगर ऐसा है तो। दूसरों को जज करना ये इनकी फितरत है या आदत है, बहरहाल इनके अंदर इंट्यूटिव पावर्स है। सामने वाले को स्कैन कर लेते हैं, ये कैसा है, इसके मन में क्या चल रहा है, या क्या करने वाला है या करने वाली है, या क्या इंटेंशन लेकर आई है, क्या सोच रही है। ये चीज़ें इनको जैसे कि फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, फोटोकॉपी कर लेता है या स्कैन कर लेता है, इस तरह ये लोग इंसानों को स्कैन करना जानते हैं। इसमें नंबर 1 पे इंट्यूटिव पावर्स कैंसेरियंस की नंबर 1 पे बेहतरीन पावर्स। और किसी को भी बुक की तरह रीड कर लेना, आसानी से बुक की तरह रीड कर लेते हैं कैसा है, किस नेचर का है। और दोस्त भी अच्छे बनाते हैं, दुश्मनों से दूर रहते हैं। और कहने का मकसद ये कि ज़्यादातर जजमेंटल इनका होता है कि जज पहले कर लेते हैं। जज करना, अक्सर हम कहते हैं कि जज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन ये लोग जो जज करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। और जैसा किसी को जज करते हैं वो आगे चल के वैसा ही निकलता है। ये भी हैरत की बात है। बहुत संभाल के बोलचाल करने वाले लोग होते हैं कैंसेरियंस, लड़के हों या लड़कियां। बोलचाल किससे कैसे करनी है, किससे कैसे मिलना है, किससे कैसे नहीं मिलना, किसको क्या बात बतानी, किसको नहीं बतानी, किसके साथ कैसे रहना है, किसके साथ, ये सारी चीजें बैलेंस करके रखते हैं। इनको पता होता है किसके साथ कैसे रहना और किसके साथ कैसे नहीं रहना। तमाम ज़ोडिएक साइन में सबसे कम दुश्मन, सबसे कम शत्रु, सबसे कम हासदीन इनके ही देखे जाते हैं। यानी कम होते, बहुत कम, ना होने के बराबर। कोई जेलस इनसे हो ही नहीं सकता। ऐसी तबीयत की, ऐसी फितरत की, ऐसे कमाल की खुसूसियात के मालिक का कौन दुश्मन होगा। ये तो सबके दोस्त हैं तमाम ज़ोडिएक साइन के, इनके दुश्मन ना होने के बराबर होते हैं। 15 साल से 30 साल की उम्र ऐसी होती है इनकी, 15 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र इनकी ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, किसी को भी लेके बहुत ज़्यादा अपना समझने लगना किसी को। लव लाइफ में भी कि ये मेरी है या ये मेरा है, ये किसी और से नहीं मिल सकता, इसके फ्रेंड से भी नहीं मिलेगा, मुझसे मिलेगा, मुझे टाइम देगा, मेरे पास आएगा। मीन्स के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस इनके अंदर देखी गई है। इस उम्र में छोटी छोटी बात पे, यानी इस ड्यूरेशन में ये छोटी छोटी बात में परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा गया। वो बातें सोचना जो कि हुई नहीं है, उसके बारे में सोच के अफसोस करना, ये चीज़ें भी बड़ी अजीब तरीके से इनके अंदर देखी जाती है। इनके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा देखा गया है बाकी बुरूज के मुकाबले में, बाकी ज़ोडिएक साइन के मुकाबले में, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई कपड़े अगर इनको चूज़ करने, अगर 3 सूट हैं, 2 सूट है, उसमें से कौन सा पहनना है, तो ये परेशान रहते हैं कि ये पहनूं या वो पहनूं, तो इनको समझ नहीं आता। कोई मोबाइल फ़ोन लेना है तो ये अच्छा है वो अच्छा है, जूते लेना है तो ये लूँ कि वो लूँ, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर होता है और अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। और दूसरी बात कि अगर इनको डिसीजन लेना पड़े, डिसीजन लेना इनके लिए सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और डिसीजन ले भी लेते हैं जल्दबाजी में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये डिसीजन पता नहीं सही होगा नहीं होगा, बाद में गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, कोई गलत चीज़ ले लेते हैं तो अफसोस भी करते हैं
कि यार ये मोबाइल ले लिया, इसकी जगह अगर वो ले लेते वो अच्छा था, उसके अंदर फीचर भी अच्छे थे। फिर ऐसा होता है कि अगर वो भी जाके बदलवा भी लिया तो फिर वो तीसरे मोबाइल पे आ जाते हैं। कहने का मकसद कि माइंड डाइवर्ट होता रहता है, ये नहीं वो नहीं ये, इस तरह बहुत कंफ्यूजन इनके जहन में होता है, जिसकी वजह से अक्सर ये लोग खुद भी परेशान होते हैं। डिसीजन मेकिंग इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े डिसीजन कभी गलत ले जाते हैं, और जल्दबाजी की वजह से भी और कंफ्यूजन की वजह से भी इनके मसाइल रहते हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से। बातों को पलटने में भी सारे नहीं लेकिन कुछ अक्सर जो कर्क राशि या कैंसेरियंस हैं ये होते हैं कमाल के। बातों को पलट देना या अपनी बात को मनवा लेना, जिद करेंगे तो जिद का दी एंड होगा इन पे ही, मीन्स के मेरी जिद है तो मेरी जिद पूरी होगी। जिद इनकी पूरी जब तक ना हो तब तक हड़ताल रहती है इनकी, मीन्स के बस मैंने जो बोला मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, मैंने बोल दिया इसी लड़की से शादी करनी है, तो फिर वो पत्थर पे लकीर हो जाएगी। बहुत मुश्किल है उनके माइंड को डाइवर्ट करना। जिद होगी तो जिद पूरी करके रहेंगे, चाहे वो महंगी में महंगी जिद हो, लेकिन वालिदैन को पूरा करना पड़ेगा। कमेंट्स में लिखिएगा ऐसा कुछ है या कोई पूरी नहीं करता आपकी जिद, या आप जिद करते ही नहीं। तो ये भी, और माइंड डाइवर्ट, और जैसे हमने कहा कि पलटी मारना, यानी कभी कुछ बोलेंगे, बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल पलट मार लेंगे, भूलेंगे नहीं लेकिन उसकी पलटी मार लेंगे। मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा था, ये तो तुम लोग अपनी तरफ से बोल रहे हो। इस तरह भी है तो जरूर बताइएगा। हर चीज में जल्दबाजी बहुत देखी गई है, बहुत ही क्विक डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। यानी डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो जाती है, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत शख्स को पसंद कर लेते हैं, गलत जगह शादी हो जाती है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हैं, लेकिन चूंकि जल्दी का काम शैतान का होता है तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं और डिसीजन में भी प्रॉब्लम्स रहती है, और हर काम जो भी ये तेजी के साथ करने जाते हैं उसमें गड़बड़ जरूर कर जाते हैं। पेशेंस की, सब्र की बड़ी कमी होती है। पेशेंस ना होने के बराबर या बहुत कम होता है, सब्र नहीं कर पाते। सब्र करने का कहा जाए तो इनसे सब्र नहीं होगा। ये चीज भी बताइएगा कमेंट्स में, ऐसा है या आप लोग बहुत सब्र वाले लोग हो। आपके लिए एडवाइस ये भी कि आप लोग है ना दूसरों को ब्लाइंड फेथ कर लेते हो। ब्लाइंड फेथ करने की वजह से अक्सर आपके साथ धोखा हो जाता है। किसी पर भी, चाहे जो भी उम्र के आप हो, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें। पहले उसको परखें, उसको आजमाएं, उसके बाद उस पर भरोसा करें। खासतौर पे पैसों के मामला, लेने देने के मामला में बहुत एहतियात बरतें। अब हम देखेंगे वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस का अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, अच्छी माँ, अच्छी बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त और अच्छे बॉसेस, अच्छे सीनियर्स हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से ज़ोडिएक साइन है जो इनको फुली सपोर्ट करेंगे, इनका साथ देंगे, आखिर तक इनके साथ रहेंगे, मुश्किल में इनके काम आएंगे, इनके रास्ते से रुकावटें हटाएंगे, इनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। याद रखिएगा, लियो यानी बुर्ज असद, एरीज बुर्ज हमल, ये आपके बेहतरीन हस्बैंड वाइफ भी बन सकते हैं, आपके बेहतरीन दोस्त भी होते हैं, आपके बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, आपके अगर वालिद हैं, अगर कैंसेरियंस के वालिद हैं, वालिदा हैं, बेहतरीन रहेंगे, आपको बहुत समझने वाले रहेंगे। इसके अलावा सेजिटेरियंस और पाइसेस, सेजिटेरियन यानी बुर्ज कौस, पाइसेस यानी बुर्ज हूद, ये भी बेहतरीन सपोर्टर्स रहेंगे, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन बॉसेस, और हर मामले में बेहतरीन आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लव लाइफ आपके लिए बेहतरीन चॉइस रहेगी। अगर इनमें से कोई आपके हस्बैंड वाइफ है तो टेंशन फ्री, हर मामले में टेंशन फ्री रहोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।